विधानसभा के गाजीवाली गांव पहुंचे सीएम धामी। यतीश्वरानंद के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। विधायक राजकुमार ठुकराल और पूर्व विधायक समेत भाजपा से 6 निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उठाया कदम। उत्तराखंड में कल हरिद्वार आएंगे राहुल गांधी, गंगा आरती में लेंगे भाग, किसानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह का हरिद्वार का 2 दिवसीय दौरा। मां गंगा की पूजा अर्चना कर अधिकारियों संग बैठक की। आज पूर्व सैनिकों के साथ करेंगे बैठक। और उत्तराखंड में कोरोना के 1618 मामले, 7 की मौत। दैनिक मामले कुछ कम हुए मगर चुनौतियां अभी खत्म नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है। एमपी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का उत्तराखंड दौरा। सुबह 12:30 बजे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। राजीव भवन में ही प्रेस वार्ता को करेंगे संबोधित। जनता से कांग्रेस को वोट देने की करेंगे अपील। जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे दिग्विजय सिंह। और दिग्विजय सिंह का आज उत्तराखंड का दौरा है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। राजीव भवन में ही प्रेस वार्ता को करेंगे संबोधित। जनता से कांग्रेस को वोट देने की करेंगे अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। राजीव भवन में ही प्रेस वार्ता को करेंगे संबोधित। जनता से कांग्रेस को वोट देने की करेंगे अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का उत्तराखंड दौरा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस भवन पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। और राजीव भवन में प्रेस वार्ता को करेंगे संबोधित। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ गई। हिना, क्या कुछ जानकारी आ रही है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अब काफी कम वक्त बचा है सभी पार्टियों के लिए, तो कांग्रेस भी लगातार यहाँ पर अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और पत्रकारों से जो है मुखातिब होंगे और जितनी भी कांग्रेस की नीतियां रही है उसको जो है सबके सामने रखेंगे ताकि जनता तक ये पहुंच सके। इसके अलावा जो है यहाँ पर अपने जो प्रत्याशी है उनको वोट देने की अपील करते हुए यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर आ सकता है। जिस तरह से इससे पहले भी जो है सुजरेवाल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, वह आए थे और सचिन पायलट यहाँ पर आए थे। तो लगातार जो है दिग्गजों का दौरा देवभूमि उत्तराखंड का लगातार जारी है। जी है ना, जिस तरह से एक के बाद एक दिग्गज, सुरजेवाला, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी और उसके बाद अब दिग्विजय सिंह, ये तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। क्या माहौल में परिवर्तन आया है कांग्रेस की अगर बात की जाए तो? जी हाँ, कांग्रेस जैसे कि पहले से जो गुटबाजी नजर आ रही थी, तो यहाँ पर काफी हद तक जो है इसमें एक पॉजिटिव जो है साइन देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं जो भी बड़े दिग्गज है, बड़े जो कांग्रेस के नेता है। लगातार जिस तरह से सचिन पायलट आए थे और उसके बाद कल 2 तारीख को जो है प्रियंका गांधी आई थी। तो लगातार इस तरीके से जो है जो बड़े दिग्गज कांग्रेस के आ रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड, तो लगातार जो है कार्यकर्ताओं में इससे जोश भर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होते हुए दिख रही है। और वैसे भी ये 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का जो मिथक है वो इस बार जो है जहां एक तरफ बीजेपी तोड़ना चाहती है तो वहीं इसको बरकरार रखने के लिए कांग्रेस तत्पर प्रयास कर रही है। जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हिना आजमी हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर जानकारी दे रही थी। तो एक के बाद एक जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो देखना यही होगा कि क्या ये मिथक टूटेगा, 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस का। लेकिन ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अगली खबर उत्तरकाशी से है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊपरी व निचले इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर और बर्फबारी से राजमार्ग बाधित हो गया है। धरासू यमुनोत्री मार्ग रानी टॉप व फूल चट्टी में बंद हो गया है। चौरंगी मार्ग भी बर्फबारी के कारण बाधित हुआ है। जिले में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में एक बार फिर बर्फबारी की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार में हो रही है दिक्कतें। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊपरी व निचले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है और बर्फबारी की वजह से हाईवे बाधित हो गए हैं। धरासू यमुनोत्री मार्ग रानी टॉप व फूल चट्टी में बंद हो गया है। यमुनोत्री मार्ग रानी टॉप व फूल चट्टी में बंद हो गया है। चौरंगी मार्ग भी बर्फबारी के कारण बाधित हुआ है। वही बर्फबारी की वजह से जिले में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। चुनाव में प्रत्याशियों को प्रचार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊपरी व निचले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिस तरह से भारी बर्फबारी हुई है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि गंगोत्री धाम की बात करें या फिर यमुनोत्री धाम की बात करें, कल से जो है लगातार बारिश हो रही है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों की बात करें जो धामों से बिल्कुल सटे हुए जो गांव है, शहर है, बिल्कुल बर्फबारी जम के हो रही है। जी, तो क्या इस दौरान बर्फबारी की वजह से को जो पर्यटक है वो भी फंस गए हैं क्या? जी बिल्कुल, बात करें जो पर्यटक स्थल हैं जैसे गुलाबी कांटा हो गया, केदार कांटा हो गया, यहाँ जो है लगातार जो है पर्यटक आ रहे हैं बर्फबारी को लेकर। कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है अधिक बर्फ पड़ने के कारण उन लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सर्दी का पारा भी बढ़ गया है। भी जो है मौसम का जो मिजाज है वो काफी ठंडा हो गया है। भले कुछ दिन पहले की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा क्षेत्र में जो है गर्मी बढ़ गई थी, निचले इलाकों की बात करें या फिर ऊपरी इलाकों की बात करें, लेकिन 2 दिन से जो मौसम का जो मिजाज है वो काफी ठंडा है और लोगों को जो है थोड़ा ज्यादा ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनिल रावत इस तमाम जानकारी के लिए। भारी बर्फबारी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगली खबर रुड़की से है, जहां निजी होटल में प्रदेश कांग्रेस में राजेंद्र चौधरी को महासचिव की जिम्मेदारी देने पर स्थानीय पदाधिकारियों ने हाईकमान का आभार जताया है। इस दौरान पदाधिकारियों ने दावा किया है कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं पर आपको बता दें कि रुड़की में दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि चौधरी राजेंद्र सिंह को प्रदेश महासचिव बनाए जाने से क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में उनका अहम
योगदान होगा। इनकी सोच, इनके चिंतन से कांग्रेस को बहुत शक्ति मिली थी। आज इनकी सभी कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने, हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, दोनों मेरे राष्ट्रीय सह प्रभारी धर्माणी जी और दीपिका पांडे जी ने मेरे कंधों पर एक बोझ डाल दिया है। मुझे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। अपनी पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से प्रयास करूंगा कि हमारे हरिद्वार क्षेत्र के जितने भी कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो सब विजयी हों और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बने। और अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार 4 फरवरी को 2500 से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद ही मौसम में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी वो चल रही है। जो बर्फबारी वो ठीक है 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है और बाकी जगह जो है हल्की मध्यम तक की बारिश वो देखने को मिल रही है। लेकिन जो अब बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, तो आप ये कह सकते हैं शाम रात से लेकर आज जो है और कल दिन तक जो है जो मेन एक्टिविटी वो इस दौरान रहेगी। और जिसके कारण आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है उसमें पहाड़ों में कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी जो है जो 2200 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं उसमें वो देखने को मिलेगी। और खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक बर्फ जमी है। वहीं केदारनाथ मंदिर के आगे विराजमान नंदी की मूर्ति भी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी है। मंदिर समिति के लोगों ने नंदी की मूर्ति से बर्फ साफ की और फिर नंदी की मूर्ति को नए कपड़े पहनाए। बर्फबारी के चलते केदारनाथ में इन दिनों कोई नहीं है। कुछ साधु संत मंदिर के निकटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो वहीं चोपता दुगलबेट्टा में बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं, तो निचले क्षेत्रों में बारिश होने से लोग घरों में दुबक गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित होने के बाद बृहस्पतिवार सुबह से ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी शुरू हो गई। तो बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से बर्फ की एक मोटी परत जो है वो जम गई है। इसकी वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ सैलानी भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बात करें तो फिर मंदिर की अगर बात की जाए केदारनाथ धाम की, तो वहां पर आसपास के क्षेत्रों में जो कुछ साधु संत हैं वो ठहरे हुए हैं और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी है। तो वहीं पर भारी बर्फबारी की वजह से मोटी चादर जम गई है और रास्तों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोटी चादर जमी हुई है। चुनाव से पहले उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों के आगमन का दौर जारी है। बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 40% नौकरियां आरक्षित करने, 4 लाख लोगों को नौकरी देने और पर्यटन पुलिस बल के गठन का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को उत्तराखंड स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों के साथ साथ बुजुर्गों को भी साधने की कोशिश की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा में प्रतिज्ञा पत्र को लेकर लगातार घमासान जारी है और इसी को लेकर आज हम कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आपको बताएंगे कि किस तरह से घमासान मचा हुआ है और इसको लेकर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस बार सत्ता हासिल करने के ख्वाब देखने वाली कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें कर्मचारियों, युवा, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों को साधने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस तत्पर नजर आई। घोषणा पत्र में 40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने और रसोई गैस की कीमत 500 रुपए तक सीमित करने का वादा किया गया।
प्रियंका ने ऑनलाइन रैली में घोषणा पत्र जारी किया, जिसका सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण किया गया। कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र महज 25 पन्नों में सिमट कर रह गया था, लेकिन इस बार घोषणा पत्रों की संख्या 66 पहुंच गई है। इस घोषणा पत्र में हमने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के स्वाभिमान, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंडियत और उत्तराखंड के सामाजिक आर्थिक जीवन को, और सबसे बड़ी बात यदि मैं कहूं, राज्य की अर्थव्यवस्था और गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को पहुंची है। हमने केवल उन घावों को कुरेदा नहीं है, हमने जिक्र मात्र किया है, मगर उन घावों को भरने के लिए हमारा घोषणा पत्र एक मरहम भी पेश करता है, एक मरहम। रिटायर्ड कर्मियों और शिक्षकों के लिए बनेगा कल्याण परिषद। पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, पीआरडी जवान, आशा कर्मियों को किया जाएगा परमानेंट। उम्र के अनुसार बुजुर्गों की बढ़ेगी पेंशन। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करेगी कांग्रेस। बीपीएल धारक महिलाओं को रसोई घर से लेकर तमाम सुविधाएं देगी कांग्रेस। 500 रुपए तक गैस सिलेंडर देगी कांग्रेस। लोकायुक्त का गठन कर भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएगी कांग्रेस। मास्टर डिग्री प्राप्त युवाओं को 5 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देगी कांग्रेस। 18 से 40 वर्ष के महिलाओं को एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन सिखाने के लिए विशेष ट्रेनिंग देगी कांग्रेस। जहां एक तरफ कांग्रेस ने तमाम वर्गों के लोगों को साधने के लिए अपने घोषणा पत्र में कई वादे किए, तो वहीं इस घोषणा पत्र को भाजपा ने झूठ का पुलिंदा बताया। राजधानी देहरादून में प्रियंका गांधी ने जीत की हुंकार भरी और जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार आने पर ये तमाम वादे कांग्रेस पूरा करेगी और ये कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस को टक्कर दे पाती है और जनता का दिल जीत पाती है या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। ना आदमी सो पात है, ना खा पात है, ना इज्जत से सर उठा के चल सकत है। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। जो सबकी थाली में रोटी पहुंचात है, उसको इज्जत की रोटी खिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया और कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जा मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है। देहरादून आप उत्तराखंड सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम आदमी पार्टी की नकल बताया। कहा, देवभूमि की जनता समझदार है, जब असल मौजूद है तो जनता कांग्रेस की नकल वाले मैनिफेस्टो के झांसे में नहीं आएगी। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस में फ्री सफर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण देख के अच्छा लगा कि कांग्रेस भी उत्तराखंड में केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है।
खुद कांग्रेस के स्वघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हरीश रावत जी ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख रोजगार संभव नहीं है, तो कांग्रेस 4 लाख रोजगार कैसे पैदा करेगी। वो पैसा जनता की सीधी तरीके से जेब में दिया, जनता को बिजली में सब्सिडी दी, जनता के लिए फ्री जो है बस सेवा उपलब्ध कराई, जनता को बुजुर्गों को फ्री 3 यात्रा उपलब्ध कराई, सीसीटीवी कैमरे लगाए, फ्री वाईफाई लगाया। फ्री वाईफाई के बारे में तो अभी तक कोई सोच भी नहीं सकता, जबकि दिल्ली की सरकार ने फ्री वाईफाई जो है दिल्ली में लागू कर चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनाव है तो अब तो हिसाब होएगा ही। देखो भैया, ये है हम, ये हमारा घर, हमारा परिवार। घर माँ मोदी जी की दी हुई बिजली है, पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। फोन में सस्ता नेट है, तभी तो अम्मा की लाइफ सेट है। गांव भर माँ हो गई है पक्की छत और बाहर गांव तक पक्की सड़क। पहले गड्ढों में कितने टायर फटत रहे, अब कितने लंबे चलते हैं, हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गंगोत्री से है। तूफानी बर्फबारी और ठंड में भी कर्नल कोठियाल का गंगोत्री विधानसभा में लगातार जनसंपर्क जारी है और गाजड़ा पट्टी में कर्नल कोठियाल ने डोर टू डोर प्रचार किया। बर्फबारी के बीच कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह दिखा। कोठियाल ने सुबह मां गंगा का आशीर्वाद लेकर प्रचार का आगाज किया। कर्नल कोठियाल ने कहा कि 10 से 12 फीट बर्फ में हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण शुरू किया था। उत्तराखंड का नवनिर्माण भी हम हर विपरीत परिस्थिति में करके रहेंगे। आराम से एंजॉय करके काम कर सकते हैं, तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट। आज का दिन अच्छा होने वाला है। सुबह पहले तो माँ गंगा के दर्शन हुए, उसके बाद हम उत्तरकाशी से चले कुटेटी देवी के दर्शन करने के बाद में गाजनापट्टी में। आज हमारा गाजनापट्टी में डोर टू डोर प्रोग्राम है। वहाँ के लोगों से मिलना है, उनसे सुझाव लेने हैं कि क्या वो इश्यूज़ हैं जो हमें गंगोत्री विधानसभा में सबके साथ में शेयर करनी चाहिए और सरकार आने पे उसको पूरा करना चाहिए। और आज शाम का हमारा प्रोग्राम है कि हम वहीं से हम अपनी दूसरी कर्म भूमि जिसे बोलते हैं केदार घाटी, वहाँ जा रहे हैं। रात को आज केदारनाथ जी के यहाँ रह रुकेंगे। देखो किस्मत कितनी अच्छी है, हिम क्षेत्र में आज बर्फ़बारी हो रही है। अभी हम चौरंगी खाल से थोड़ा सा नीचे हैं, गाड़ी को धक्का मार के क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन हमको ये पता है कि जब केदारनाथ जैसी जगह में जहाँ पे 11,600 फीट की ऊंचाई होती है, वहाँ पे लोग माइनस टेम्परेचर में जब हम गए थे शुरू में, बगैर किसी परवाह करे आराम से एंजॉय करके काम कर सकते हैं। तो आज उसी का एक छोटा सा टेस्ट हमारा भी है कि किस प्रकार से हम जाएंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे कि उत्तराखंड का नवनिर्माण की जो परिभाषा हम रच रहे हैं उसे उत्तराखंड में कैसे पूरा करेंगे। जय हिंद। और अगली खबर चंपावत से है। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और आप चंपावत प्रत्याशी मदन महर का चंपावत की जनता के साथ नव परिवर्तन संवाद हुआ। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 21 साल से भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से राज किया और उत्तराखंड को गर्त में डाल दिया। उत्तराखंड की जनता इस बार झाड़ू से भाजपा और कांग्रेस की गंदगी को साफ करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है, अब उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। उत्तराखंड के अंदर 21 साल पहले राज्य निर्माण के बाद सरकार बनी। 10 साल उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बना करके चलाने का मौका दिया।
मौका दिया, लेकिन दोनों पार्टी के लोगों ने मौका पाने के बाद धोखा दिया। उत्तराखंड के लोग कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस ने जो वादा किया था धोखा किया, फिर कांग्रेस को हटा करके भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी वादा करके धोखा किया, फिर लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने फिर वादा करके धोखा किया, फिर लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई, भाजपा ने भी फिर वादा करके धोखा किया। 21 साल से उत्तराखंड के लोग कांग्रेस भाजपा को मौका देते हैं और 21 साल से कांग्रेस भाजपा के लोग जनता को धोखा देते हैं। 21 साल का इतिहास भी अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और अगली खबर बागेश्वर से है। आप उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा, न बारिश में रुकेंगे न बर्फबारी में थमेंगे, कदम उत्तराखंड नवनिर्माण करके रहेंगे। दिनेश मोहनिया ने बागेश्वर में तेज बारिश में छाता लिए डोर टू डोर प्रचार किया। आप बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के लिए दिनेश मोहनिया ने घर घर जाकर वोट मांगे और आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान तेज बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी आज भी पूरे प्रदेश में जारी रहा। लेकिन एक तरफ कर्नल कोटियाल पूरी बर्फबारी के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों, आज हम यहाँ कौसानी में हैं और लगातार यहाँ बर्फबारी जारी है, लेकिन उसके बीच भी आम आदमी पार्टी का कारवां लगातार चल रहा है। अभी हम यहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों का जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो दिखाता है कि लोग अब एक नए राजनीति को यहाँ देखना चाहते हैं और जिस प्रकार का काम दिल्ली में हुआ है उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी लोग चाहते हैं। और जिन पार्टियों को ये कहना था कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत टफ हैं और आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन एक तरफ कर्नल कोटियाल पूरी बर्फबारी के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, 10 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और चौंकाने वाले नतीजे मुझे लगता है आएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाँव-गाँव शहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर करने में लगे हुए हैं और लोगों का भरपूर रिस्पांस मिल रहा है और लोग प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं। तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। ये पबजी वाला है क्या? बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। जब जब फील हुई एग्जाम की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करने एग्जाम की वरी लेकर आ जाते